गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका आरोही क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं जो अपना कोर्स चल रहा था, सीरीज रोटेशनल मैकेनिक्स का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 84 लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्लाइड 1 पर जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। स्लाइड 1 में जो ये क्वेश्चन हमने 84 दिया है, ये क्वेश्चन ये है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg is kept on a horizontal surface. The coefficient of static friction between the surfaces in contact is 2/7. What maximum force can be applied at the highest point in horizontal direction so that a sphere does not slip on the क्वेश्चन ये है कि सरफेस पर स्लीप नहीं करेगा ये सॉलिड स्फीयर हमारा, और उसके चलते हमको मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, समझ रहे? उससे ऊपर अगर हम लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हमने बनाया है, वो ये बोलता है, फिगर में हमने दिखा दिया है कि ये अपना सॉलिड स्फीयर है NmG, ठीक है, μ2/7 फ्रिक्शन। सपोज दैट मैंने माना कि फोर्स हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर F मैक्स इस डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है कि स्लिप नहीं होना है सरफेस पर, तो मे बी डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चलिए पहले हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि फोर्स इधर लगाएं और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। ओके, तो इसे हम लोग इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले तो भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी अगर वैल्यू पुट कीजिएगा आप तो 2/7 इंटू 1/2 इंटू जी, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 2 से 2 कट गया g/7। एक सेकेंड, यस, इट इज g/7 और g/7 का वैल्यू हो गया 1.4 न्यूटन। गुड, अब हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से एफ मैक्स माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। ओके, यहाँ से हमारा एफ मैक्स मिल गया, एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ आर। ओके, ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया। अब दूसरा, हम टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाले तो एन और एम जी का टॉर्क 0 हो गया। और एक बात देखिए कि ये दोनों टॉर्क जो है, यहाँ पर हम जिस अनुसार फोर्स लगाए हैं तो टॉर्क फोर्स का डायरेक्शन जो लिए हैं उसके अनुसार दोनों टॉर्क जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो एफ मैक्स प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई का वैल्यू क्या है, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। आर से आर कैंसिल, 5 इधर आ गया। एफ मैक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम ए प्लस एफ आर, एम ए प्लस एफ और एफ 2f, एफ ही डिनोट करते हैं। ओके, इज इक्वल टू 2m आर अल्फा। स्लिप नहीं हो रहा है, ओके, इसलिए आर अल्फा को ए लिख दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 5ma माइनस 2ma इज इक्वल टू माइनस 10f। तो 3ma इज इक्वल टू माइनस 10f, और यहाँ से एम ए बराबर माइनस 10f/3 मिल गया। इसको आप वैल्यू अगर फ्रिक्शन का
पुट कीजिएगा तो हो जाएगा -14/3 इज इक्वल टू माइनस, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं -4.67 या 7 जो हो। अब क्या है हमारे पास, अब हम लोग चीज देखते हैं। तो यहाँ से हमारा 1 में अगर पुट करेंगे तो एफ मैक्स निकल जाएगा हमको। एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एफ। एम ए का वैल्यू क्या आया है -4.7 लेके चलते हैं इसको, प्लस एफ का वैल्यू 1.4, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -3.3। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में लगाए हैं उसके अपोजिट में ये हमारा फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए तो फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वो और फ्रिक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों का जो टॉर्क होगा वो एक दूसरे को डिमिनिश करेगा। क्योंकि इस अगर मान लीजिए कि सपोज फोर्स यहाँ पर हम लोग इस डायरेक्शन में लगाते, राइट, सॉरी, अगर फोर्स हम लोग जिस डायरेक्शन में लगाए हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका टॉर्क जो है फोर्स का इधर बनता, इसका टॉर्क इधर बनता, इधर बनता, तो दोनों एक दूसरे को माइनस करता। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 84। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी बताएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और अगर किसी भी टॉपिक किसी और टॉपिक का आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम दिक्कत है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक का लेक्चर बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक का बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।